पिछले दिनों बहुत एक न्यूज़ चली कि इंडिया ने एशिया कप से बायकॉट कर दिया। मैंने खुद भी अपने चैनल पर ये न्यूज़ दी और हमने ये बताया कि बीसीसीआई के एक ऑफिशियल को कहते सुना गया कि यार इंडिया एशिया कप खेलने शायद नहीं आएगा। नेक्स्ट मंथ आप जानते हैं कि वुमेन एशिया कप है, उससे भी इंडिया ने बायकॉट कर दिया। और 2025 में जो एशिया कप होना है, मेंस का जो एशिया कप होना है सितंबर 2025 में, उससे भी इंडिया ने बायकॉट कर दिया। मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मैंने इस पर इंडियन एक्सप्रेस की बेसिकली न्यूज़ दी, जो उन्होंने न्यूज़ दी थी। ये न्यूज़ गलत थी। पहले तो मैं आपसे इस बात पर माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जो भी न्यूज़ दी हैं बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ दी हैं, और जो कभी कभार मैंने न्यूज़ गलत भी दी है मैं उस पर आकर माजरत भी करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ का इतना बड़ा एक तूफान आता है और जब भी कोई न्यूज़ आती है हम उसको वेरीफाई करने की भरपूर कोशिश करते हैं, बट स्टिल ह्यूमन एरर हमेशा से आते हैं और आपको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। मैं सुनकर हैरान भी हुआ था कि यार इंडिया ने एशिया कप से बायकॉट कर दिया, इसका क्या मतलब है? क्योंकि बहुत से इंडियन इस बात पर दंदनाते सुने जाते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम फलां मैच नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम एशिया कप से बायकॉट कर देंगे। ये इंडियन फैंस कह रहे हैं बेसिकली। अब फैंस और जो आपके सुपीरियर्स होते हैं, जो आपके ओहदों पर बैठे होते हैं, उनमें और फैंस में बड़ा फर्क होता है। क्योंकि जो ओहदों पे बैठे होते हैं उन्होंने अपनी कुर्सियां भी बचानी होती हैं, उन्होंने रियलिटी भी देखनी होती है, उन्होंने आगे आईसीसी या एसीसी के साथ अपने ताल्लुकात भी बरकरार रखने होते हैं। लेकिन जो फैंस होते हैं वो ऑब्वियसली इमोशंस के साथ फैसला करते हैं। जब मैंने न्यूज़ दी तो बहुत से फैंस ने मुझे कहा कि ठीक है जाओ, हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बेकारी मुल्क है और पाकिस्तान से खेल कर भी हमें कोई फायदा होना नहीं है। तो सितंबर भी करीब है और अगले महीने का वुमेन एशिया कप भी करीब है। मेरा आप सबको चैलेंज है कि इंडिया ना करके दिखाए कि वो एशिया कप नहीं खेलेगा। इंडिया ये बात ना करके दिखाए कि हम आईसीसी के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। मेरा आपको एक चैलेंज है, मेरी ये वीडियो आप सेव करें, अपनी अपनी गैलरीज में अपने पास रख लें, और जब ऐसा हो गया तो मुझे मेरे डीएम्स में वो वीडियो भेजिएगा और गालियां निकालिएगा कि आपने कहा था और ये झूठी बात है। ऐसा हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि आप जो रिचेस्ट बोर्ड दुनिया के बने बैठे हैं, आप जो 80% रेवेन्यू आईसीसी के पास लेकर आते हैं, वो आप पाकिस्तान के मैच से ही तो लेकर आते हैं। उसका जो मेजर और न्यूमरस पोर्शन होता है वो पाकिस्तान के मैच से आता है। आप जरा टीआरपी उठाकर देख लें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की, और आप टीआरपी उठाकर देख लें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की। यार एक क्रिकेट, आप मुझे सिंपल सी, मैं आपको, अगर आप एक फैन हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैं बहुत अमीर हूं। मैं इसलिए अमीर हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं दूसरे मुल्कों के साथ, और मुझे पैसा भी इसलिए जनरेट होता है कि मैं बाकी मुल्कों के साथ क्रिकेट खेलता हूं, तो इसलिए मैं अमीर हूं। तो मैं अमीर क्यों हूं? क्योंकि मैं बाकी मुल्कों के साथ खेलता हूं। जब मैं बाकी मुल्कों के साथ खेलूंगा नहीं, और उसमें से उस मुल्क के साथ नहीं खेलूंगा जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा पैसा आता है, तो मैं दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड पर बरकरार नहीं रहूंगा। सो ये एक सिंपल सी बात है, अगर आप इसको समझ सकें तो जरूर समझिएगा। और मेरा आपसे ये चैलेंज है, मैं दोबारा चैलेंज देता हूं कि ये जितने भी इंडियन आपके बीसीसीआई में बैठे हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पहली बात, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये देंगे नहीं, क्योंकि वो इस बात की रियलिटी को जानते हैं। मैं बात उन फैन से कर रहा हूं, उन नाकारा फैन से कर रहा हूं, जिनको इस बात की समझ नहीं आती कि आपका बोर्ड अगर दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है तो वो इसलिए है कि वो पाकिस्तान से खेलता है। आप जरा पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार तो करें। मतलब आप जब इनकार करेंगे ना, अभी तो आपकी ये ब्लैकमेलिंग चलती है कि आप पाकिस्तान में 2023 का एशिया कप होना था, आपने वो पाकिस्तान से निकाल दिया, आपने श्रीलंका को ब्लैकमेल किया, आपने अफगानिस्तान को ब्लैकमेल किया। जब आपके खुद के पास पैसा नहीं होगा पाकिस्तान के साथ ना खेलने की वजह से, तो क्या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आपकी बात सुनेगा? आप मल्ले के चौधरी इसीलिए हैं क्योंकि आपकी बड़ी कोठी है, और आपकी कोठी इसलिए क्योंकि आपका मैच सामने वाली कोठी से होता है, लोग टिकट खरीद के उस मैच को देखने आते हैं। वो टिकटों के जो पैसे होते हैं वो इसकी वजह से आपकी कोठी बनी हुई है। जब आप सामने कोठी वाले से मैच नहीं खेलेंगे ना, तो आपकी कोठी भी बरकरार नहीं रहेगी, और आप जो मल्ले के चौधरी बने बैठे हैं आप वो भी नहीं रहेंगे। तो ये जो रियलिटी है ना कि बीसीसीआई पीसीबी को बैंकरप्ट कर देगा, या इंडिया पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा और एशिया कप आगे हो जाएगा और ये हो जाएगा, दिस इज ऑल फेक। दिस इज ऑल टोटली फेक। दिस इज वे इररेलेवेंट देन द रियलिटी। ऐसा हो सकता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका जो 80% रेवेन्यू आप आईसीसी को देते हैं वो पाकिस्तान के मैच की वजह से देते हैं। जब आप पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे और आप आईसीसी के फंड्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो आईसीसी भी जो आपकी चौधराहट है उसको वैसे ही निकाल देगा। सो बहरहाल मैंने कहा ये एक छोटा सा वीलॉग था और एक छोटा सा पॉइंट था तमाम उन फैंस के लिए जो आकर कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान से नहीं भी खेलेंगे तो सरेगा हमारा। सर आपका नहीं सरता। आप इसके बारे में क्या राय है ये आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।